की वसेब दे मेरे सारे भीड़ भरावे को खुश आमदीद। जिथा रो हंसदे वसदे खुश तो खुशहाल रो। तुसा देदे पे सो इस वक्त मैं कब्रस्तान मौजूद हाँ। मॉडल टाउन जी ब्लॉक का एक कब्रस्तान है जिथा मेरे वाले साहब की कब्र भी है। मैं अज उन्हें दी कब्र ते हाजिर देवन वास्ते आया हमी। तो मैं सोचे मैं तो नाल गुफ्तगू करा। सरायकी जेरे लोग इन सरायकी जेरी कौम है मेरे वाले साहब उन्हें वास्ते एक मोहसिन दे तौर ते उन्हें दी जात आई पई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। मैं ये चीज़ इतराफ़ करें कि मैं को वाले साहब की कब्र ते आमण ते कई बार गुजर वेंदे कहीं तो महीना भी गुजर वेंदे। लेकिन एक खास गाल जेरी मेरे नाल हमेशा पेश आंदी कि अगर कुछ बार मैं वाले साहब की कब्र ते ना आवा तो मेरे कम रुकण लग वेंदे। बहुत सारी रुकावट पेश आवन लग वेंदे और मैं को महसूस थीवन लग वेंदे कि ए मैं इतने बार अब्बू को मिलन नहीं गया और अब्बू उदास हैं और अब्बू चांदे पैन के तू सारे काम छोड़ और मेरे कने हाजिरी दे। तब मैं भला फौरन पहुँच वेंदा। अज इतवार का दिवार है, शबान का महीना है। मेरा ख्याल है अज 12 या 13 तारीख शबान दी। और मैं सोचे कि ये महीना तो वैसे भी बड़ा ही अब्बू वास्ते खास होंदा है क्योंकि अगो रमज़ान होंदा है और शबान दे विच अब्बू तरावियां की तैयारी शुरू कर लेंदे हैं। उन्हें 25-30 साल तरावियां मॉडल टाउन ए ब्लॉक की जामिया मस्जिद पढ़ाएं और ये बड़ा ख़ास महीना होंदा है। हर वक्त कुरान पढ़ना पढ़ावना सुनना सुनावना और एक अजीब व गरीब किस्म का समा बन वेंदा है घर दे विच और रमज़ान की तैयारियां शुरू थी वेंदियां हैं। शबान जदा भी आंदे अब्बू की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होंदी है। मेरे अब्बू 2020 दे विच 20 जून 2020 को उन्हें इंतकाल थी आई और ये 5 साल जेरे उन्हें तो बगैर गुजरन कोई दिवार ऐसा नहीं जना नमाज पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए किधो गुजरते हुए कहीं को मिलते हुए अब्बू याद ना आए हुए। अब्बू की याद हमेशा नाल रह वेंदी है क्योंकि अब्बू एक अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत हैं। मैं उन्हें बारे तो कहीं गुफ्तगू करे सा और तो मैं दसे सा कि मेरे वाले साहब जेरे हैं उन्हें दा सरायकी कौम ते क्या एहसान है, उन्हें सरायकी कौम वास्ते क्या खिदमत सार अंजाम दिते हैं। इंशाअल्लाह कोई मौका आसी तो मैं तो ज़रूर दसे सा तुसा मेरे नाल जुड़े रहे बनाए और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर गिना है। मैं तो सारे का शुक्रगुजार रहा वैसा। अज दे ई व्लॉग दे विच बहुत सारी खबरें ते गिन के वैसा बहुत सारे वड्डे लोगों दी बड़े अपने लोगों दी जेरी कब्रां ही उन्हें दी जियारत कर वैसा मेरे नाल रहा बनाए। मैं इस टाइम फैज़ अहमद फैज़ साहब की कब्र की तरफ वेंदा भी हाँ। मैं जदा भी आंदा मेरी कोशिश होंदी है कि मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की कब्र ते भी हाज़री देवां। फैज़ साहब पाकिस्तान दे क्या बल्कि उर्दू अदब दे बहुत वड्डा शायर हैं, बहुत वड्डा नाम है उन्हें दा। पूरी दुनिया उन्होंने बड़ी इज्जत है। बड़ी उन्हें अच्छी शायरी की थी, बड़ी रोमांटिक शायरी भी है तो इनकलाबी शायरी भी है। फैज़ साहब बहुत वड्डे इंसान हैं। बड़ी उन्हें जी जिंदगी है वो मुख्तलिफ हालात का सामना रह गया उन्हें को तो ई कब्रस्तान वो मदफून हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि मैं जदा आंदा मैं को एक चीज़ का बड़ा गिला थींदे कि फैज़ साहब की कब्र की तरफ कोई सीधा रास्ता नहीं वेंदा। कोई ऐसा रास्ता नहीं बनया होया कि बंदा सीधा उन्हें दी कब्र ते लगा वने। हमेशा कोई कब्र टप कने कोई छोटे छोटे रस्ते विचों गुजर के उड़े वड़ना पौंदे। ई चीज़ का एक मेरे को गिला है भी है। मैं कई दफ़ा इतना लोगों ने शिकायत भी की थी कि यार इतना बड़ा इंसान है इतना और इतना बड़ा शायर है जंदा पूरी दुनिया च नाम है। उनकी कब्र वास्ते कोई रास्ता तो बना दो कि बंदा आसानी नाल उथा बन सके। उथा बन के कोई फातिहा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ई वाले मेरे को गिला ज़रा उन्हें फैमिली कने भी है भी आ कि उन्हें भी कोई कोशिश नहीं की थी ऐसी कि कोई हो रास्ता बना दिता वने कोई हो रास्ता कढ़िया वने। बेशक छोटा मोटा हो कोई ये नहीं कि बहु कोई स्पेशल रास्ता कब्रस्तान स्पेशल रास्ते नहीं बनते बाज़ दफ़ा। लेकिन यह है कि कोई हो तो हो जिथा बंदा बन सके।
बस तकरीबन अस पहुँच गए हैं, लेकिन तुसा दे बनाए कि रास्ता कितना मुश्किल है और किवें किवें गुजर के बनना पौंदा पे फैज साहब की कबर की तरफ। फैज साहब तो उन्हें दी अहलिया की कबर नाल इकट्ठे ही। LS फैज़ बड़ी अच्छी उन्हें किताब लिखी है फैज़ साहब की, ओवर माई शोल्डर मेरा ख्याल ये नाम है। तो मैं बहुत पहले पढ़ी है जदा जवान हसे, तो हूँ तो नाम ही भूल गए। बहरहाल बड़े कुर्बानियाँ हैं फैज़ साहब जो खतूत लिखे हुए अपनी बेगम को, वो भी पढ़ो तो बंदे की कैफियत बड़ी बदल वेंदी है। असें पहुँच गए जी जो दू कबर तुम दे पे हो जिहड़ियां खास बनिया हुई, बाकी सारे कने तो आपको फ़र्क लगता पिया उसी। ये फैज़ साहब दी और उन्हें वाहिद की कबर है, उन्हें बेगम की कबर है और बिल्कुल जी ब्लॉक कब्रस्तान के कोने ते है। क्यू ब्लॉक की तरफ जरा कोना है, बिल्कुल जी दीवार है कब्रस्तान की अखीर दे विच बिल्कुल उत्था है इन्हें दी कबर। अगर तुसा लोग आना चाहो ठीक है, जैसा वेने हैं कबरें सारे कने वड़ना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की, अपने बुजुर्गों की, अपने जान पहचान वाले दी, अपने जिन्हें को असा बुजुर्ग मनेंदे हैं, पीर मनेंदे हैं, उन्हें दी कबरें ते वेंदे हैं। ये लोग भी बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें दी भी बड़ियां कुर्बानियां हैं। इन्हें दे अल्फाज देखो हाली तक दुनिया पढ़ती है और उन्हें को दाद देंदी है और उन्हें दी तारीफा करेंदी है। और फैज़ साहब बड़े आशिक रसूल भी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात पढ़े फैज़ साहब के बारे इहो जो प्रोपेगेंडा भी थी कि बड़ा एक कोई शायद एथिस्ट है, मज़हब को नहीं मनेंदा या कोई मज़हब बेजार आदमी है, लेकिन फैज़ साहब बड़े मासूम आदमी हैं। बड़े ऐसे कई हिक बंदे आख्या कि अगर फैज़ साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर च होवे ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब होवे, बड़े खादिम होवे ना उन्हें दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें जी खामोशी, सादगी और मासूमियत है वो बहुत पसंद होवे। बहरहाल ये एक मुहब्बत वाले अल्फाज इन जरा भी फैज़ साहब नाल मुहब्बत रखेंदे वो इवें सोचेंदे। फैज़ साहब की तुसा हुण भी जी वीडियो सामने देखो तो हमेशा यो महसूस थींदे कि फैज़ साहब बड़े शर्मीले जै, मासूम जै तो खूबसूरत जै आदमी। अल्लाह पाक इन्हें दी मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह पाक बेगम LS कलसूम दी मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह पाक इन्हें दे आस पास जेरे लोग दफन हिन जेरे अपनी असल ठिकाने की तरफ पहुँच चुके हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें सारे दी मग़फ़िरत फरमावे। और मेरी गुजारिश है कि फैज़ साहब दे चाहना लेकिन भी कि यार कहीं कहीं कबर ते हाज़री ज़रूर थी करो। तुसा देते पे सो के बड़े पुराने फूल पैन थे इत्था लगते जिमें एक नाल वाली कबर सट्टन आंदे ना तो इत्था भी सट गए, तो सफाई भी उमें कोई नहीं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जिमें तुसा अपने प्यारे की कबरें ते वेंदे हो, ये सारे सारे दे मुश्तरका प्यारे होंदे ने, जेरे आर्टिस्ट होंदे ने, जेरे शायर होंदे ने, जेरे अदीब होंदे ने, जेरा दुनिया की माशरे की फिक्र करने वाले लोग होंदे ने, ये सारे दे अपने मुश्तरका होंदे ने। ये सिर्फ अपनी फैमिली दे नहीं होंदे, ये सारे दे होंदे ने। तो मैं इन्हें दी खबर ते कहीं कहीं आना, मैं ये नहीं आता कि हर दफ़ा आना या हर हफ्ते या हर महीने आना, लेकिन जदा भी मैं को कब्रस्तान मैं अपने वालिद साहब की कबर ते आवां तो मेरी ख्वाहिश होंदी है कि जरिया इतना भी बहुत सारी कबर हैं जितना मैं खास तौर पर वेना, और उनके फैज़ साहब की और बेगम LS कलसूम फैज़ की कबर भी है। ये तो मैं इतना भी दस रहा कि इन्हें दी तारीख पैदाइश बेगम LS कलसूम फैज़ की लिखी खड़ी है 22 सितंबर 1913, तो तारीख वफ़ात जी 12 मार्च 2003। और फैज़ अहमद फैज़ साहब की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात करने का बड़ी दुनिया वाकिफ़ है। बहरहाल मैं तो दस रहा 13 फरवरी 1911 पैदा थे हैं फैज़ साहब और 20 नवंबर 1984 इन्हें इंतकाल थे। और तुसा अगर कहीं मुसलसल तारक का ही कालम है जिंदे विचों फैज़ साहब की जनाजे का जिक्र किते और उन्हें दी तदफीन का जिक्र किते, सारा हवाल लिखे तुसा पढ़ो तो को बड़ा मज़ा आसी, तो को बहुत चंगा लगसी, तो को वो सारा दौर, वो सारा माहौल, वो सारा जी कैफियत है उस टाइम लोगों के उत्ते वो तारे उत्ते आश्कार थे सी। और तो पता लग सी कि ये वो लोग हैं जिन्हें नाल पूरी दुनिया मुहब्बत करेंदी है, इन्हें दी इज्जत करेंदी, इन्हें एहतराम करेंदी है। इन हवाले नाल एक पंजाबी दा बहुत बड़े शायर हैं उस्ताद दामन उन्हें दा नाम है, और उन्हें दा जिक्र है कि उन्हें दी फैज़ साहब नाल मुहब्बत दा जिक्र है और उन्हें दा जनाजे में शामिल थीवन का जिक्र है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। मैं हूँ फैज़ साहब की कबर करने ज़रा मूव कर गया, तो मैं तो एक बही कबर ते गिन के बनना चाहता, एक ऐसे बंदे की कबर ते भी जरा मेरे दिल के बड़ा करीब है और तुरे सारे दिलें के करीब हो सी। मैं जिस मुदा नाम चैसा तो सारे को बड़ा ही अच्छा लग सी और तुस आखसो हाँ यार
ये बंदा तो वो है जैको असा बहुत पसंद करते हैं, जैको असा पढ़ते हैं, जैको असा सुनते हैं। तो हुण मैं इंशाल्लाह वो थोड़ी फासले ते है कबर, वो कबर मेन जात है, वो अच्छी जात है, इहो जी क्योंकि वो लेट बनी हुई है। फैज साहब की कबर 1984 बनी है, उस टाइम जेरे कब्रस्तान तकरीबन खाली हो सी, लिहाजा उन्हें को नहीं दफना रही थे। लेकिन ये जिस टाइम इन्हें दी वफात थी है जिन्हें दा हुण मैं जिक्र करेंदा भी हाँ, तो ये हुण कोई ज़्यादा पुरानी गाल कोई नहीं। इन वजह नाल इन्हें को कबर वास्ते जी जगह मिली वो बड़ी मेन ते है और उनका रस्ता भी सीधा आंदे। मैं तो चूँकि फैज साहब की कबर कने वेंदा भी हाँ, इन वजह नाल मैं को ज़रा टेढ़े मेढ़े रस्ते चो गुजरना पौंदा पे। लेकिन ये है कि उन्हें दी कबर सही जाते, मैं इंशाल्लाह उत्थे पहुँच के उन मजीद तुहाडे नाल गुफ्तगू करे सा। मैं हूँ पटड़ी से चढ़ आया जेरी मैं खूँ हूँ कबर ते घिन वैसी। मैं ये चाहता मैं कि तुसा वो रस्ता भी देखो, पूरा कब्रस्तान का माहौल भी देखो, और मैं तो उनका नाम ना गिना उस शख्सियत का, उनका नाम थोड़े सामने अपने आप आवे ताकि तो भी खुशी थी वे जो मैं को हमेशा आके थी है। देखो जी जिंदगी च कई लोग नहीं मिल सकते, लेकिन कब्रस्तान हमेशा खुले पैर आते हैं। जेरा आना चाहे कोई नहीं रुकेंदा। तुसा वड्डे लोगों दे कने वेंदे हो तो को टाइम घिनना पौंदे, तो कोई इजाज़त घिननी पौंदी है। लेकिन और वो भी अगर तुहारी कोई ताल्लुक बने, कोई सिफारिश होवे तो मुलाकात थी है, वरना नहीं थी। लेकिन जरा बंदा फौत थी वेंदे उनकी कबर होंदी उत्था कहीं कोई इजाज़त घिरने की जरूरत कोई नहीं, कोई टाइम घिरने की जरूरत कोई नहीं। तुहारा बस दिल होना चाहिए, शौक होना चाहिए। इंदी कबर ते मैं हुण तो घिन के आया। इंदे घर दे दरवाजे भावें कोई जान पहचान वाला होवे ते भावें कोई अनजान होवे, उनके वास्ते खुले रहे वेंदे हन। न सिर्फ घर दे दरवाजे खुले रहे वेंदे हन, बल्कि दिल दे दरवाजे भी खुले रहे वेंदे हन। और इशफाक साहब की कबर है जी, बिल्कुल उन्हें दे कदमे दे विच। ये देखो ना, मैं इशफाक साहब की कबर कने खड़े थी कि तो लिखे ना कि ये उन्हें दी बिल्कुल कदमे बानो कुदसी आपा दी कबर है। और क्या मोहब्बत दी लाजवाल दास्तान, क्या खूबसूरत लोग हन, क्या खूबसूरत अल्फाज बोलने वाले हन। उन्हें दे गाने सुन के कई लोग जिंदा थी वेंदे हन, कई ऐसे हन जिन्हें को जिंदगी नाल मोहब्बत थी वेंदी है, इंसानियत नाल मोहब्बत थी वेंदी है, जिन्हें दा सोचण दा अंदाज बदल वेंदा है। इशफाक साहब बहुत बड़े आदमी हन। और ये बानो आपा को भी तुसा जानते हो कि बानो आपा की जिंदगी भी बेमिसाल है। उन्हें ना सिर्फ एज राइटर एज मुसन्निफ अपना हक अदा किते, बल्कि एज बीवी और एज मोहब्बत करने वाली माँ बीवी जाविया नज़र नाल मुनासबत नाल भी अपना क्या दिन के अपना फ़र्ज अदा किते और बखूबी अदा किते। हिक हिक लफ्ज़ इन्हें दा ऐसा है जरा इंसान दी रूह को जरा है ना वो झंझोड़ के रख देवे। ये देखो ये बानो आपा दे कई तुसा वाक़यात पढ़ते हो सो, कई चीज़ा सुनते हो सो, वो को पॉपुलर गुफ्तगू नन करें दियाँ। जिमें सारी फेमिनिज्म का दौर है, औरतें के हकूक की गाल थी आई, बानो आपा औरतों के हकूक एक बे अंदाज पेश करें दी है। उनका नुकता नज़र मुख्तलिफ है। वो समझेंदी है कि यार मर्द की बड़ी कुर्बानी होंदी है, मर्द जरा होंदे वो कोई मामूली नहीं। अगर औरत मर्द की क्या दिन खिदमत में खुद खादिम तो नहीं अदा बहु लोग नाराज सी वैसे, लेकिन अगर वफादार बीवी राय बने, वफादार होवे और शोहर को थोड़ी इज्जत देवे तो शोहर अपनी जान दे देंगे, अपना सब कुछ उनसे कुर्बान कर देंगे। और वो ना दी दे देना रात दे दे, दी रात उनकी जिंदगी के सुकून वास्ते काम करेंगे। बानो आपा दे बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। और इशफाक साहब को कौन नहीं जानता। जाविया जरा है वो अज भी मौजूद है। क्या क्या नहीं लिखा, एक मोहब्बत सौ अफसाने, गडरिया और यो जो बेशुमार अफसाने, यानी कि गिनती भी कर लगा तो शायद ना कर सका। बेशुमार अफसाने हैं और बेशुमार तहरीर हैं इशफाक साहब दियाँ। इशफाक साहब क्या खूबसूरत इंसान है, यानी अपनी हर तहरीर अपनी हर गुफ्तगू अगर कोई किरदार उन्हें को मनफी बनावना पौंदा ही तो वो अपने आप को बने दे अंचा, कहीं बह को नन बने दे। क्या बात है। ये देखो तुसा खूबसूरती ये चेक करो कि इशफाक साहब और उन्होंने कदमे दे विच बानो आपा जिवें सारी जिंदगी रह गई है, उन्हें मरण तो बाद भी रुहाए नाल ही। इशफाक साहब की वफात 7 सितंबर 2004 को थी है और 1925 की उन्हें पैदाइश है, 22 अगस्त 1925। और बानो आपा 28 नवंबर 1928 को पैदा थे हैं और वफात 4 फरवरी 2017 को थी है। अल्लाह पाक इशफाक साहब और बानो आपा की भी मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह पाक इन्हें दे दर्जात बुलंद करे
और अल्लाह पाक इन्हें को करवट करवट जन्नत नसीब करे और अल्लाह पाक इन्हें दे अल्फाज को और इन्हें जो कुछ सिद्ध के दिल नाल इंसाने दी रहनुमाई वास्ते आखे और लिखे उको इंसाने दी रहनुमाई दा जरिया बनेंदा रहे वने और वो हमेशा जरे इन्हों जिंदा और ताबिंदा रहे वने। तो इन्हें दी जरी दुआ है अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। असम ये दुआ करें कि अल्लाह पाक सारे वास्ते आसानियाँ करे और सक वगो आसानियाँ दूजे वास्ते तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमावे। मैं एक उन्हें दी कबर के सामने एक बेंच जियां बनया हुए इतना करें कि नहीं मैं आके बांधा रहना थोड़ी देर और बह के कहीं फातिहा पढ़ी कहीं वैसे बैठे रह गया सोचना रह गया बहुत सारी चीज़ा कि सारे लोग जरे ही ने सारे बड़े लोग हैं ये अपने आप को बाज़ दफ़ा ये समझे हुसन कि सारे बगैर अगो दुनिया किमें चलसी सारे घर वाले किमें गुजारा करे सन किमें रासन लेकिन देखो दुनिया चलती पई है। हाँ जी एक कबर जरी है एक भी मेरे सामने आई है एक कबर सारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त बल्कि बहुत सारे उन्होंने 3-4 बेटे और सारे दोस्त इन अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी देवे उन्हें दे वालिद साहब बल्कि ये उन्हें दे भाई दी कबर है तारिक मिराज दी चौधरी मिराज दीन साहब ए ब्लॉक रहिंदे हैं सारे पड़ोसी हैं मॉडल टाउन ए ब्लॉक और बड़े ही नेक आदमी चौधरी मिराज दीन साहब तारिक मिराज साहब नाल मेरी मुलाकात कोई नहीं ये साढ़े उथा ताल्लुक ने पहले दिन की वफात है मैं इतना शायद तारीख वफात लिखी खड़ी हो 17 जून 1990 और मेरी यादाश्त जितनी चीज़ा महफूज जिन और इंदे बाद दी आई लेकिन ये है कि मैं जना इतना आंदा तो मैं को चौधरी मिराज दीन साहब जरूर याद आते हैं। ये तारिक मिराज साहब उन्होंने बेटे की कबर है और बिल्कुल नाल ये चौधरी मिराज दीन साहब की भी कबर है। चौधरी मिराज दीन साहब बड़े खूबसूरत आदमी हैं कई ज़माने बड़े दुनियादार हैं होटल हैं इन्हें दे और बड़ी ठाठ वाली जिंदगी है लेकिन वत अल्लाह ताला ऐसी तब्दीली घिन के इन्हें दे विच के दाढ़ी रख दी है बिल्कुल नेक तबलीग करने वाले बन गए मस्जिद बनाने वाले मस्जिदें पाने वाले और बेशुमार खिदमत करने वाले अल्लाह वाले की खिदमत हर टाइम मौजूद रावण वाले चौधरी मिराज दीन साहब का इंतकाल जरा है 8 सितंबर 2021 है। इन्हें दी जी वफात है वो मेरे को याद है हाली तक मेरे को याद है कि चौधरी मिराज दीन साहब किमें बिल्कुल हंसते खेड़ते टुरते फिरते इवें दिल जरा सी तकलीफ थी है हस्पताल गए इतफाक हस्पताल आप टूर करने गए लोग याद के तकलीफ आई पई लेकिन वो इतना माशाल्लाह शेर जवान आई कि वो इतनी महसूस नहीं की थी शायद वो जरा हस्पताल गए उन्होंने डॉक्टर ने चेकअप की तो उन्हें आखी यार तुसा किमें वधे होते तुस तोरा दा इस टाइम अल्लाह माफ़ करेगे तुसा जिंदा किमें ही वे बहरहाल यही प्रोसेस दे विच ही उन्हें दा इंतकाल थी गया ही और ये याद मेरी यादाश्त ये गाल महफूज है 2001 दी। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इंसान हैं उन्हें दी कबर भी बिल्कुल बानो आपा और इशफाक साहब दे करीब है बल्कि इशफाक साहब दी कदमे बानो कुदसिया दी कबर है और बानो कुदसिया दे कदमे दे विच इन्हें दुआएं प्यू पुत्र दी कबर है चौधरी मिराज दीन ते तारिक मिराज दीन दी। ये मेरे सारे सराकी भीन भिरामे वास्ते तोहफा ही वे कि तुसा ये चीज़ा देखो ये कब्रस्तान और वड्डे लोगों दी कब्रें दा दीदार करो उन्हें दी ज़ियारत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।